लेकिन आप लोग तो इंसान हो, आपकी तो बुद्धि है, आपको तो समझ में आता है कि यार अगर हम भी एक रईस के घर में पैदा हुए होते, हमारे माँ बाप भी पैदा होती ऑडी BMW मर्सिडीज दिखाए होते, हमें भी अंग्रेजी स्कूल में फराटेदार बोलने वाली अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया गया होता, करोड़ों का फैक्ट्री चलाने का सपना हम भी देख रहे होते। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर बाप दादा ने 200 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी होती तो गल्ले पे बैठ के पढ़ाई करो या ना करो, हिसाब गिनने का काम आप में से बैठा हर इंसान कर सकता था। यस या नो? यस या नो? लेकिन ये हुआ नहीं। अब ये किसके कंट्रोल में था? ये कंट्रोल में था परमात्मा की, क्योंकि आपका पैदा किस घर में होना था ये तय किया परमात्मा ने। परमात्मा ने तय किया कि आपको गरीब घर में पैदा लेना है, इसलिए हम गरीब घर में पैदा लिए और हमारी सोच गरीब बनी। और अगर ऐसे चलता रहा तो याद रखना आपके खानदान में आने वाला हर एक बच्चा गरीब घर में पैदा लेगा। लेकिन किसी एक इंसान ने यह ठान लिया, किसी एक इंसान ने यह समझ लिया इस बात को, और एक लड़ाई अगर परमात्मा से कर दिया कि भगवान पैदा तूने मुझे गरीबी में किया था, लेकिन मरूंगा मैं अमीर बन के। ये बात जिसने ठान लिया मेरे दोस्त, वैसे इंसान के लिए स्लीपियस वेलनेस प्लेटफॉर्म बना है, बाकी नकारों के लिए नहीं बना है। वैसे इंसान के लिए प्लेटफॉर्म बना है, लेकिन सबसे पहले ये ठानना आपको पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हैं, बड़ी आसानी से किसी भी चीज को अच्छा बुरा बोल के चले जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जिस चीज को हम बुरा बोल रहे हैं उसको अच्छा कैसे बनाया जाए। हम रोते रहते हैं, घर में प्रॉब्लम है सर, पैसे की समस्या है सर, प्रोग्राम में जाने के लिए 500,000 रुपए नहीं है सर, कुछ कर दो। अरे तरस अपने आप पे खाओ और एक बार अपनी आत्मा से आवाज लगाओ और कसम खाओ कि अगर इंसान की औलाद है तो अगली बार ऐसी परिस्थिति अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर ये कर दिया मेरे दोस्त, उसी दिन से तेरी जिंदगी बदलने वाली है, उसी दिन से आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला है। अरे मैंने पैसे कितने कमाए, इससे आपकी लाइफ में कोई बदलाव होगा क्या? कोई बदलाव होगा? मैंने भी 6 साल पहले आप ही की जैसे शुरुआत किया था। पैशन प्रो बाइक थी मेरे पास, आप कभी देखते होंगे फेसबुक वगैरह पे फोटो। पैशन प्रो बाइक थी मेरे पास, मैंने भी शुरुआत किया था। पैशन प्रो से अगर धंधा कर रहे थे तो गरीबी थे, कोई अमीर तो थे नहीं। हाँ या ना? यस या नो? वो भी बाइक बड़ी मुश्किल से लिया था हमने, बड़ी मुश्किल से लिया था। 20-25 हजार रुपए हमने दिया था, 20-25 हजार दोस्त से लिया था, 20-25 हजार बापू से झूठ बोल के लिया था, कोचिंग जाना है दिला दो। लेकिन मैंने समझ लिया था स्लीपियस वेलनेस कोई जादू की छड़ी या चमत्कार नहीं करेगी। कब तक? जब तक ये आप नहीं तय कर लेते कि मुझे स्लीपियस से चमत्कार करवाना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। फैसला किसे लेना पड़ेगा? किसे? ना सुनाई नहीं दिया? किसको? अरे मार थप्पड़ पड़ोसी को, अब भी बोल दे। किसको? किसको लेना पड़ेगा? खुद को लेना पड़ेगा फैसला, तब आएगी अचीवमेंट। सक्सेस आती कैसे? सक्सेस आती कैसे? सक्सेस किसी भी इंसान की लाइफ में किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर्म मेहनत करने के बाद आती है। राइट? 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 आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, जबरदस्त प्लेटफॉर्म। नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री स्लीपियस वेलनेस आज हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी स्लीपियस का प्लेटफॉर्म आपको मिल गया। मतलब किस्मत अच्छी है मेरे दोस्त, इसलिए मिला। आज भी मार्केट में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से बेरोजगार हैं। आपको मिल गया, आपको मिल गया। ये तो देखना आपको है उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हो या बाहर निकल के हंस के, यार यहाँ तो सब ऐसे ही बोलते, मुस्कुरा के चले जाते हो। ये फैसला आपको करना पड़ेगा। हम में आप में कोई फर्क नहीं है, बस समय का फर्क है
कि मुझे ये प्लेटफॉर्म 6 साल पहले मिला था, इसलिए 6 साल में 12 करोड़ की इनकम आई है। प्लेटफॉर्म आपको मिला है, पक्का गारंटी 6 साल में आपके पास भी करोड़ों की इनकम है। और कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं मेडिकल स्टूडेंट सेल्स का एस नहीं जानता था, नेटवर्किंग का एन नहीं जानता था। मुझे तो कई सालों बाद पता चला कि MLM का मतलब नेटवर्किंग होता है। मुझे कई दिनों बाद पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इसी को बोलते हैं जो काम हम लोग कर रहे हैं। आप में से तो बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा होशियार हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, मेरे से ज्यादा बुद्धि वाले हैं। अगर इस फील्ड का बिना एक्सपीरियंस लिया हुआ बंदा 6 साल में आज 10 लाख लोगों का परिवार बना सकता है, तो सोचो अगर आपने चाह लिया तो आप क्या कर सकते हैं। फर्क है आपको सोचने का और अपनी दिमाग को एक कमांड देने का। यस मैं कर सकता हूं। क्या आप दे सकते हो? क्या आप दे सकते हो? क्या क्या कमांड दे सकते हो? क्या? मेरे साथ बोलो, यस मैं कर सकता हूं। फिर से बोलो, यस मैं कर सकता हूं। इधर वाले बोल के दिखाओ। और जो नहीं कर सकता लूला है हाथ ऐसे है, उसका हाथ भी उठा दो बगल वाले कम से कम। कुछ तो धरती के ऊपर बोझ है। ये तो पैदा भी हो रहे होंगे ना, तो डॉक्टर बाहर निकाला, बोले भाई साला बाहर निकाल दिया है। ऐसे टेंशन मत लो, ऐसे बोझिल लोगों का जुगाड़ भी नेटवर्किंग में ही है, कहीं और नहीं है। यहां आपके साथ इतना पावरफुल अपलाइन है जो ठोक ठोक के, मोटिवेट कर करके, समझा समझा के, खींच खींच के डायमंड बना देगा। बनना ही पड़ेगा। आया ना? यस या नो? या तो मर्जी से आ जाओ, नहीं तो मजबूरी आपको आने के लिए विवश कर देगी। ऑप्शन क्या है मार्केट में? ऑप्शन क्या है मुझे बता दो। ऑप्शन क्या है पैसे कमाने का? नौकरी मर्जी की मिल नहीं रही है। आपसे ज्यादा टैलेंटेड रोड पे घूम रहे हैं, बेचारे इंजीनियर और गैंगमैन की नौकरी के लिए भर्ती में लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप किस कंपटीशन में हो भाई साहब? है कुछ ऑप्शन? ऑप्शन है मार्केट में। 1 करोड़ स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होके आते हैं, 1 करोड़। और नौकरी केवल 20 से 30 लाख लोगों की है। बुद्धि से काम लगा, समझो केवल हवा मुड़ने से नहीं होता, सच्चाई जानना जरूरी है। हम शुतुरमुर्ग के जैसे हैं, शिकारी देखने के बाद रेत में सर घुसेड़ के सोचते हैं कि वाह अब तो शिकारी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शिकारी गायब हो गया। ऊपर शिकारी आता है, गला काट लेता है। हमारी हालत भी ऐसी पता सबको है। गरीबी सुरसा जैसा मुंह फाड़ के बढ़ रही है लगातार, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम नकारेपन के चक्कर में शुतुरमुर्ग के जैसा सर घुसेड़ के ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो बच गया। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। ये सच्चाई है कि आज मार्केट में पैसे कमाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की कमी है। प्लेटफॉर्म की कमी है, नौकरी नहीं है मार्केट में। बिजनेस की क्या सिचुएशन है कोविड के बाद आप देख ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो यहाँ स्टार्टअप कर करके लाखों रुपए कमा के बैठे होंगे। आया ना? यस या नो? मेरे दोस्त, ऐसे लोगों के लिए अगर जिंदगी में सपने पूरे करने हैं, जिंदगी में चाहते पूरी करनी है, एक मात्र प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो मर्जी से करो या मजबूरी से करना तो पड़ेगा। और जब ये बात पता चल गया कि करना तो पड़ेगा, तो क्यों नहीं 3 साल मेहनत करके अमीरी की जिंदगी में आ जाया जाए। कब तक वो दहेज में मिली स्कूटर को टेढ़ा कर करके उसके अंदर पैर मारते रहोगे? कब तक वो बाइक मिली है 10 साल से, 2 बार सर्विसिंग नहीं कराया, किक मार मार के परेशान और ससुराल वाले को गाली दे रहे, सालों ने अच्छा नहीं दिया। कब तक?
कब तक ऐसा करेंगे? कब तक अपने बीवी बच्चों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? एक गाड़ी पे बैठ के बच्चों को टंकी पे बैठा दिया, बीवी को पीछे बैठा दिया, एक आध और है तो उसको बीच में घुसेड़ दिया, बोला गाड़ी में दम है। कब तक? कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? ये सवाल आज इस हॉल में बैठ के अपने आप से पूछने की जरूरत है। मेरे दोस्त, ये शो आपको कुछ नहीं दे रहा है, केवल एक माहौल दे रहा है, ये बात सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम भी ऐसा हो सकते हैं या नहीं हो सकते।